आज कई दिनों से लगातार फ़ोन पर बात हो रही है, उनका फ़ोन आ रहा है। और जब मैं क्षेत्र में जाता हूँ तो जनसंपर्क के दौरान उनका एक ही सवाल रहता है कि आप चुनावी मैदान में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। जब मैं बोलता हूँ कि नहीं आ रहा हूँ तो बोलते हैं कि फिर हम लोग कहाँ जाएंगे। अगर आपको हमारे लिए कुछ करना है, त्योंथर के लिए कुछ करना है, आप कमांडो हैं, जंग से पीछे नहीं हटते, आप आइए, मैदान में आइए। अभी 2-3 दिन मंथन के बाद हमने डिसाइड किया है कि सत्यता यह है कि हमको हार का गम नहीं, जीत का खुशी नहीं। ये 2 सिद्धांत लेकर के मैं निकला हूँ, ना तो हार का गम न जीत का खुशी। अभी जैसा हमारे जनता जनार्दन का डिमांड है, जिस तरीके से उनकी चाहत है, तो उनकी चाहत के लिए मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, आप सबके चैनल के माध्यम से, जो भी जनता का फैसला होगा, जो भी हमारे किसानों का चाहत होगा, उसके लिए मैं देश सेवा छोड़ करके समाज में आया हूँ, समाज सेवा करने के लिए। तो मैं 24 घंटे निरंतर उनके सेवा के लिए तत्पर हूँ। और मैं अभी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में त्योंथर विधानसभा 70 में आज के बाद मैं पदस्थापना कर रहा हूँ। कितने तारीख को आप नामांकन करेंगे? नामांकन का हमारा 2 डेट डिसाइड हुआ है, 27 या 28 अक्टूबर। किन मुद्दों को लेकर आप क्षेत्र में जाएंगे? हमारा जो मुद्दा है, हमारा 10 गारंटी कार्ड है। गारंटी का मतलब होता है वारंटी नहीं, गारंटी। जो हमारा गारंटी है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने जिसके लिए 2 साल मेरे को नौकरी से VRS लेकर के त्योंथर तहसील में आए हुआ है। 1 अक्टूबर 2021 को मैं सेना से VRS लेकर के यहाँ पर आए हूँ अपने गृहग्राम में। 1 अक्टूबर 2021 से लेकर के निरंतर दिन रात, सर्दी गर्मी बरसात में, किसानों के हर एक पीड़ा में, हर एक दर्द में शामिल रहा, जिसका नतीजा यह हुआ कि 17 जुलाई 2022 को, यानी 11 महीने में ही मुझे जेल का रास्ता दिखा। सर, किन मुद्दों पर जेल गए थे, थोड़ा सा बताना चाहिए। गया था यहाँ पर बिजली का गंभीर संकट था और अभी भी स्टेबल था, और उस संकट को मेरे से नहीं देखा गया। मैं फौजी आदमी हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर देश की सेना एक दुश्मन देश से लड़ने के लिए हम लोगों को 15 मिनट समय मिलता है और 15 मिनट में हम अगले देश से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं, पाकिस्तान हो चाहे कोई भी देश, चाहे चाइना हो, 15 मिनट के अंदर पूरा इक्विपमेंट के साथ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। और जंग जितना हमारा मुद्दा होता है, उद्देश्य होता है, तो ये हमारा समाज है। एक बिजली का मुद्दा कौन से इतना बड़ा पहाड़ क्यों नहीं हो सकता? सरकार बोलती है कि हम 24 घंटा बिजली देंगे, क्यों नहीं बिजली मिल रहा है? मेरा उद्देश्य ये था, मेरा सरकार से यही मांग था कि आप यदि 24 घंटा बिजली के लिए किसानों को बोल रहे हैं तो 24 घंटा यदि नहीं दे रहे हैं तो 18 घंटा दीजिए। लेकिन यहाँ के नेता, सरकार, सबने षड्यंत्र किया और षड्यंत्र के तहत मुझे बिजली विभाग से मारपीट का आरोप, एक झूठा आरोप लगा करके मेरे को 6 महीने के लिए जेल भेज दिया। केंद्रीय जेल रीवा में बंद रहा। इतना ही नहीं किए, इन्होंने मेरे ऊपर देशद्रोह तक का मुकदमा लगाए। जो व्यक्ति फौज में रह करके 9 मेडल हासिल किया हो, आज समाज में आकर के जब समाज का रक्षा करने लगा, देशद्रोही हो गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं
कि मैं वही कमांडो हूँ जब देश का रक्षा और नेताओं का सुरक्षा करता था तो मुझे जाबाजी का दर्जा मिलता था, जाबाज कमांडो बोला जाता था। आज भी वही कमांडो, वही अरुण गौतम हूँ। आज अंतर इतना हो गया है कि आज मैं समाज का रक्षा और किसानों का सुरक्षा, गरीबों का सुरक्षा, मजदूरों का सुरक्षा, मजलूमों का सुरक्षा कर रहा हूँ। तो मैं देशद्रोही कैसे हो सकता हूँ? ये मैं आपके चैनल के माध्यम से चौथर तहसील के समस्त किसानों को, ग्रामीणों को, मजदूरों को, मजलूमों को और जो भी संभ्रांत नागरिक हैं उनको भी मैं